आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे गरीबों को इस महामारी के समय में राहत देने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है सरकार। मोबाइल रिचार्ज, ब्रेड, दूध समेत इन क्षेत्रों की सेवाएं बहाल। गृह मंत्रालय ने दिए लॉकडाउन से छूट। डोनाल्ड ट्रंप ने किया चौंका देने वाला ऐलान। देखेंगे मोदी गवर्नमेंट का लॉकआउट एग्जिट प्लान। साथ ही जानेंगे कि अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो आपको कौन सी सुविधाएं दी जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ब्रेकिंग न्यूज में, जहां देश और दुनिया की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक लाते हैं सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज की सभी खबर काफी महत्वपूर्ण है, तो हम चाहेंगे कि आप यह वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई खबर मिस ना हो। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों से पहले लेते हैं देश और दुनिया में कोरोना की लाइव अपडेट्स। आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 20,000 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 16,000 से ज्यादा लोग का इलाज चल रहा है, जबकि 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 600 से अधिक लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। अब बात करें पूरी दुनिया की, तो अब तक के अपडेट के अनुसार दुनिया भर में 25 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,80,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, जिस प्रकार दुनिया में कोरोना का आतंक जारी है, यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक यह समाचार खत्म हो तब तक इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब तक जारी दिशा निर्देशों के माध्यम से विशेष सेवाएं और गतिविधियों को छूट देने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने घर में बैठे लोगों को कार्य की अनुमति दी गई है। वहीं प्रीपेड मोबाइल के लिए रिचार्ज सुविधा के संचालन को भी अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्र में स्थित ब्रेड फैक्ट्री, दूध के प्लांट, आटा और दाल मिल जैसी खाद्य निर्माण इकाइयों को भी लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कार्यालय, वर्कशॉप, फैक्ट्री आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन किया जाए। आईसीएमआर का कहना है कि अगले 10 दिन भारत के लिए काफी चुनौती भरे रहेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि 30 अप्रैल तक कोरोना वायरस अपने पीक पर होगा। इसके कारण हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। हालांकि आईसीएमआर ने यह भी उम्मीद जताई है कि 30 अप्रैल के बाद इसका ग्राफ नीचे आने लगेगा। लिहाजा जिन जिलों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहां की कमान केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली है और इसके लिए 6 अंतर मंत्रालयीय विशेष टीमों का गठन भी कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया चौंका देने वाला ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस के हमले की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें हमें हमारे महान अमेरिकी नागरिकों की नौकरी को बचाकर रखना है। इसी को देखते हुए मैं एक ऑर्डर पर साइन कर रहा हूं जो अमेरिका में बाहरी लोगों के बसने पर रोक लगा देगा। ट्रंप के फैसले से साफ है कि अब अगले आदेश तक कोई भी विदेशी नागरिक अमेरिका का नागरिकत्व हासिल नहीं कर पाएगा और न ही इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। साथ ही कोरोना संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों को दिए यह सख्त आदेश। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस समय बहुत गुस्से में हैं और हाल ही में उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रमजान के महीने में वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। 3 मई के बाद से सरकार देश में लॉकडाउन धीरे धीरे हटाएगी। इस दौरान सरकार लॉकडाउन में कई तरह की शर्तों के साथ ढील देगी ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। हालांकि इस दौरान सरकार रेड और ऑरेंज जोन वाले इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं देगी, लेकिन जैसे ही इन इलाकों की स्थिति में सुधार आएगा वैसे लोगों को रियासत दी जाएगी। इतना ही नहीं, 3 मई के बाद सरकार कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी करने वाली है, जिसमें ग्रीन जोन वाले इलाकों में ट्रांसपोर्ट की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन इस दौरान राज्य से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। लॉकडाउन के बाद सरकार प्लेन और ट्रेन सेवा को शुरू करने के मूड में नहीं है। माना जा रहा है कि 15 मई के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों की लाइफस्टाइल से जोड़ा जाएगा। रोजमर्रा की चीजों में इन्हें अनिवार्य बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, मास्क न लगाने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। घर से निकलने की छूट मिलेगी, लेकिन इस दौरान तमाम लोगों को मास्क लगाकर ही निकलना होगा। 3 मई के बाद तमाम दफ्तर खोलने की तैयारी भी सरकार कर रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तमाम लोगों को रखना होगा। फिलहाल सरकार लोगों को शादी समारोह और धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ी राहत नहीं देगी। 3 मई के बाद कोरोना प्रभावित क्षेत्र जैसे मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों पर खास नजर रखी जाएगी। इन क्षेत्रों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन के कई नियम जारी रहेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिव के लिए जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अभी प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, ब्रेड फैक्ट्री, आटा मिल, इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताब की बिक्री को इजाजत दी गई है। शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, मिल्क प्रोसेसिंग, आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत होगी। साथ ही कृषि एवं बागबानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागबानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान घोषित किए गए रेड जोन में यह गाइडलाइंस लागू नहीं होगी। मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब मधुमक्खियों का छाता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की अनुमति है। अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की छूट दी गई है। इसके साथ ही सड़क निर्माण की योजनाओं को भी अनुमति दी गई है।
कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान दैनिक जरूरतों के मद्देनजर आप अपने पोस्ट ऑफिस अथवा बैंक खाते से नकदी का लेन देन करना चाहते हैं तो आपको घरों से बाहर निकलने का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत आपका क्षेत्रीय पोस्टमैन घर बैठे यह सुविधा उपलब्ध करवाएगा। पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक के खाता धारक को यह सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसका खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। खाते से एक दिन में फिलहाल शहरी क्षेत्र में अधिकतम 10,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपए तक की राशि का लेन देन किया जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार सख्त। जी हां, दोषी को होगी 7 साल तक की सजा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर सरकार चिंतित है और इसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर गहरी चिंता जताई गई और नए आदेश लाए गए। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया। सरकार इसे लेकर अध्यादेश लाई है। अध्यादेश में हिंसा के दोषी के लिए 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। लखनऊ में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों ने पुलिस पर किया पथराव। जी हां, कैंट थाना क्षेत्र के सदर इलाकों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। लॉकडाउन में घरों से निकलकर रेलवे क्रॉसिंग पार कर दूसरे क्षेत्र में जा रहे लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। पथराव में कैंट थाना का एक सिपाही पत्थर लगने से घायल हो गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करके हालात को काबू में किया गया। बाजार बंद कराने गए पुलिस कर्मियों पर हमला। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ के भुजपुरा में बुधवार को लॉकडाउन के दौरान समय अवधि पूरी होने पर बाजार बंद कराने गए पुलिस कर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। पथराव से एक सिपाही घायल हो गया। हमलावरों ने पुलिस की लेपर्ड बाइक भी तोड़फोड़ कर दी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को घर वापस लाया गया, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य और राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी वापस लाया जाए और उन्हें घर भेजने का प्रावधान किया जाए। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाया जाएगा। जी हां दोस्तों, विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए होगी। नए सत्र के लिए होने वाली कक्षाएं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संचालित होगी। इसके लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। कोरोना से जंग के बीच हुआ बड़ा खुलासा। जिस दवा के लिए अमेरिका ने भारत को दी थी चेतावनी, उसी दवा से ही कोविड मरीजों की ज्यादातर मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते असर के बीच मलेरिया जैसी बीमारी में काम आने वाले दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब तक ये दावे किए जा रहे थे कि एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोरोना वायरस के वैक्सीन में काफी मदद मिलती है, लेकिन ताजा रिपोर्ट ने अब तक इन सभी दवाओं का उल्टा ही खुलासा किया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा देखने में आ रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल की वजह से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि घातक वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश या विरोध करने के लिए पर्याप्त क्लिनिकल डेटा मौजूद नहीं है। स्टडी में कहा गया कि सामान्य इलाज की तुलना में इस दवा की खुराक लेने वाले मरीजों की मौत ज्यादा हो रही है। इसी के साथ चलते अगली बड़ी खबर की ओर। देश में सब्जी की कमी को ध्यान में रखते हुए मंडी समिति व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में यह निर्धारित हुआ है कि बुधवार से सब्जी मंडी सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेगी। साथ ही शहर के थोक व्यापारियों को सब्जी की सप्लाई के लिए 5 और वाहनों के पास देने का निर्णय लिया गया। मंडी समिति अध्यक्ष मनोज शाह ने कहा कि प्रशासन के आदेश पर फल सब्जियां थोक मंडी को सुबह 7 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति है, लेकिन लोगों को पर्याप्त मात्रा में फल सब्जी न मिलने से समय को बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से शहरों और आसपास के क्षेत्रों में आसानी से सब्जी सप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की खबरें आप तक रोजाना लेकर आएं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि इन महत्वपूर्ण खबरों से आपके दोस्त व परिजन भी परिचित हो सके। जय हिंद।